स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर पढ़ी और थोड़ा आश्चर्य भी लगा, तो सोचा इसको एक्स-रे से देख लूं, क्योंकि 11 जनवरी ये दिन क्या भाजपा के लिए संकट का दिन बन के आ रहा है। क्योंकि 11 जनवरी को 11 जनवरी, आखिर 11 जनवरी को क्या होने जा रहा है? 11 जनवरी पर क्यों मोहर लग चुकी है? 11 जनवरी को आखिर लेकर सत्ता की सांसें क्यों अप डाउन होती हुई नजर आ रही है? 11 जनवरी को आखिर विपक्ष क्या करने जा रहा है? क्या वाकई में सरकार की उल्टी गिनती 11 जनवरी से शुरू हो जाएगी? क्या वाकई में सरकार को उखाड़ने का काम 11 जनवरी से शुरू होगा? क्योंकि खुद राहुल गांधी मैदान में उतर रहे हैं। तस्वीर और रिपोर्ट सामने निकल कर आ चुकी है। गोदी मीडिया इस खबर को क्यों छुपाने में लगा है, जब आप लोग इस रिपोर्ट को देखेंगे तब जाकर आपको समझ आएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अशोक वानखेड़े। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर पढ़ी बताइए। और थोड़ा आश्चर्य भी लगा, तो सोचा इसको एक्स-रे से देख लूं, क्योंकि 11 जनवरी ये दिन क्या भाजपा के लिए संकट का दिन बन के आ रहा है। क्योंकि 11 जनवरी को अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के जनता ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया। दूसरी ओर इसी 11 जनवरी को कांग्रेस के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इंदौर जा रहे हैं। और राहुल गांधी इंदौर न्याय यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वो न्याय यात्रा जो इंदौर में दूषित पानी पीकर मरे हुए या दूषित पानी पीकर जिन लोगों की जान चली गई, उनके लिए न्याय मांगने के लिए होगी। बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के सज्जन वर्मा, इंदौर के ही है। सज्जन वर्मा ने बताया कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार राहुल गांधी के संपर्क में है और उन्हें पल पल की रिपोर्ट भी दी जा रही है। पूरी संभावना है कि 11 जनवरी को राहुल गांधी इंदौर आएंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। वर्मा ने बताइए। प्रशासन पर कमजोर सीधा नस, हमला बोलते हुए कहा कि महापौर, कमिश्नर, कोई ना कोई जल चीज। कार्य विभाग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने तंज कसा कि ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद जनता को जहर पिलाया जा रहा है। इसके पहले, क्योंकि इंदौर में खासकर कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन सिंह वर्मा, ये एक ही बैच के राजनेता है, यदि कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सत्ता पक्ष में यदि मोदी जी खामोश बैठे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय माइक संभाले हुए है, तो यहाँ हमला करने के लिए सज्जन सिंह वर्मा है। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई 17 लोगों की मौत ने सियासत गरमा दी। इंदिरा गांधी की तरह। अब इस लड़ाई को धार देने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में उतरने वाले हैं। कांग्रेस ने 11 जनवरी को न्याय यात्रा निकालने का ऐलान बताइए। किया। इसी बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयानों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें कड़े सवाल पूछे। सज्जन वर्मा ने बताया कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि लगातार वो राहुल गांधी के संपर्क में है और पीड़िताओं को उन परिवारों से मिलने, जो जितने लोगों के यहाँ मृत्यु हुई है, उन परिवारों को मिलने राहुल गांधी इंदौर आएंगे और ये जो न्याय यात्रा है इसका नेतृत्व भी करेंगे। सभी लोग कह रहे हैं कि जो एक्शन दी गई है इंदौर, क्योंकि इंदौर मेरी कर्म भूमि रही है, तो इंदौर में
जिनसे भी बात करता हूँ वो कहते हैं कि इन अधिकारियों पे कांच गिरी है, 2-3 अधिकारियों पे या कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ, ये सब लिपापोती वाला मामला है। ये मात्र ट्रांसफर करके या उनका निलंबन करके हमने इसके पहले भी इंदौर में एक बावड़ी हादसा हो गया था, 20-25 लोग मर गए थे। उसमें भी आनन-फानन में लोग निलंबित किए गए थे और 2 महीने के बाद फिर वापस वो ड्यूटी पे आ गए। तब ये बताया गया था कि कर्मचारियों की कमी के चलते उनका निलंबन रद्द किया गया है। लेकिन सज़ा उसमें भी किसी को नहीं हुई। सुनिए 25 लोग जो मर गए गौर हैं, से। वो आज भी क्यों मरे, कैसे मरे, किसकी वजह से मरे, इसके लिए दोषी कौन, सब मौन है। अब इस बार जहरीले पानी का मामला हो गया, 17 का आप ऑफिशियल आंकड़ा पता चला है। अनऑफिशियल जो खुश आंकड़ा करना है उसकी चाहते बात थे। ना करें तो ज़्यादा अच्छा। और अक्सर जब मौत के आंकड़े आते हैं तो सरकारी आंकड़े फेल ही हो जाते हैं। बताइए, ये बातें कही जा रही हैं। अब पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर भी वर्मा जी ने जम की चुटकी दी। क्या था बयान? जिसमें कैलाश जी ने कहा था कि वे 5 रात सोए नहीं हैं, जब से ये हादसा हुआ। तो कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने अपने अंदाज में कहा कि कैलाश कहते हैं कि सोया नहीं, बताइए। तो क्या भैया झाड़ू लगा रहे थे? तुम वहां गए तो कौन सा तीर मार लिया? आज भी वहां लोग गंदा पानी मिल रहा है। वर्मा ने कहा कि भागीरथपुरा तो सिर्फ एक बानगी है, शहर में ऐसे 50 मोहल्ले हैं जहां दूषित पानी आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे मन की बात करते हैं, लेकिन इंदौर की इस दर्दनाक घटना पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक मीडिया संस्थान के साथ बातचीत करते हुए किसी ने पूछा कि दिग्विजय सिंह इस मामले में नजर क्यों नहीं आए, तो वर्मा ने बताया कि वो सीहोर में पदयात्रा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने माना कि इतनी संवेदनशील घटना पर उन्हें इंदौर आना चाहिए था। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर सवाल उठाने पर वर्मा ने पलटवार करते कहा कि नगर निगम, विधायक, सांसद और मंत्री सब भाजपा के हैं, तो गलती कांग्रेस की कैसी हो सकती है? कांग्रेस जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपेगी। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर न्याय नहीं मिला तो जनता कुर्सी सहित उखाड़ फेंकेगी। अब ये मामला बड़ा हो गया है और वाकई पीने का पानी यदि अमृत काल देश का चल रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यदि वो अमृत काल भारतीयों के लिए जहर काल या विष काल बन जाए, तो फिर क्या प्रधानमंत्री का अमृत काल भी एक जुमला है? सही कहा वर्मा ने। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसी हो सकती है? हाँ, कांग्रेस उस आंदोलन में बहुत सक्रियता से आगे थी 1972 में, बताइए, जब मां कमजोर नर्मदा नस का पानी इंदौर में लाना था। 70-80 कोई ना किलोमीटर कोई दूर चीज। से ये पानी इंदौर जब लाया गया, उसके लिए इंदौर ने कड़ा संघर्ष किया और सभी राजनीतिक दल, जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि अभ्यास मंडल जिसमें अगुवाई कर रहा था, एक सिविल सोसाइटी है, उसके साथ सभी राजनीतिक दल लगे हुए थे और कांग्रेस, वाकई कांग्रेस के युवा नेता तब के तत्कालीन पूर्ण रूप से सक्रिय थे और नर्मदा का पानी ले आए। मोदी जी खामोश बैठे हुए पानी हैं। तो ले आए, माता नर्मदा ने पानी तो दिया, लेकिन उस पानी को घर घर पहुंचाते हुए ये छोटा काम भी भाजपा की नगर निगम नहीं कर पाई। मैं भाजपा की नगर निगम इसलिए कह रहा हूं, सालों से इंदिरा गांधी की तरह। इंदौर पे भाजपा राज कर रही है। आदरणीय सुमित्रा ताई 8 बार लगातार सांसद रहे। बताइए। उन्होंने पीसी सेठी को चुनाव हराया और तब से भाजपा में लगातार बीजेपी का ही सांसद है। ताई को जबरिया रिटायर्ड करवाया गया। उसके बाद जो वर्तमान सांसद है, जो कभी पार्लियामेंट में बोलते नहीं बोलते, क्या करते किसी को नहीं पता, वो अंतर्राष्ट्रीय सिंधी समुदाय के राजनीति में लगे रहते हैं। वो 2 बार सांसद बन गए। एक छोटा पैच
रहा है पिछले कई सालों में। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने कुछ चंद महीनों के लिए, नहीं तो भाजपा ही सत्ता में है लगातार। दिग्विजय जी के जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई ही नहीं। जो कमलनाथ का पैच है वो तो बहुत ही छोटा था। कभी ऑडिट हुआ नहीं, भ्रष्टाचार का भयानक बोलबाला है। मुख्यमंत्री ने इंदौर को चारागृह बना के रखा हुआ है। सारे अधिकारी मुख्यमंत्री के इशारे पे चलते हैं, उन्हें रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो पालक मंत्री भी हैं। कैलाश जैसे सुनिए कद्दावर नेता को गौर से, हाशिए पे ला के रख दिया कि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहे तो क्या कहे। जनता से वोट मांगने पड़ते हैं, इसलिए जनता जवाब मांगती है, लेकिन जिनसे काम करवाना है वो अधिकारी कैलाश के फोन भी नहीं उठाते। खुश करना चाहते थे, लेकिन इंदौर के नेता होने के नाते उन्हें डिफेंड भी करना पड़ता है, ये बातें कही जा रही आक्रामकता भी दिखानी पड़ती है। लेकिन वो आक्रामकता अपने पार्टी के अंदर दिखाने के बजाय वो पत्रकारों पे दिखाते हैं। और पानी का मामला अभी सुधरा नहीं। आधे से ज्यादा इंदौर जहरीला पानी पी रहा है। जहाँ बहुत ज्यादा गंदगी है वहां मौतें हो रही है, बाकी जगह बीमार पड़ना का सिलसिला चल ही रहा है। स्वच्छ इंदौर कितना गलीच है, ये दूषित जलपूर्ति ने बता दिया। और ये बताने के लिए, ये इंदौर में क्या हो रहा है, ये जनता के सामने लाने के लिए 17 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। आजादी के बाद हम ये करेंगे, 2047 में देश कहाँ जाएगा, भविष्य के लॉलीपॉप देने वाले केंद्रीय नेतृत्व को वर्तमान में क्या हो रहा है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। मोदी जी की खासियत है हमारे, या तो वो अतीत में जाकर कांग्रेस का रोना रोते हैं, या भविष्य में जाकर बहुत सुहाने सपनों के लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। लेकिन वर्तमान में जहां वो है उसके बारे में ना बात करते, ना सवाल सुनते। राहुल गांधी जी का इंदौर जाना, न्याय यात्रा के साथ वहां पे पीड़िताओं को मिलना, ये इंदौर के जनता के संघर्ष को यकीनन बल देगा। एक्सरे में मुझे 11 तारीख बीजेपी के लिए ऊपर उत्तराखंड नीचे इंदौर, दोनों के बीच में सैंडविच होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं 11 तारीख को क्या होता है। एक्सरे में तो आज मुझे कम से कम यही दिखाई दिया। बताइए, कमजोर नस। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। कोई ना कोई चीज देखिएगा न्यूज लॉन्च। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से 11 जनवरी को लेकर सीधे तौर पर ऐलान किया जा रहा है। 11 जनवरी को लेकर तस्वीरें और रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि आखिर 11 जनवरी को विपक्ष क्या करने जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि 11 जनवरी को खुद राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे। अभी हाल ही में रिपोर्ट भी सामने निकल कर आई थी कि राहुल गांधी रामलीला मैदान के अंदर पहुंचकर वहां पर ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ एक प्रदर्शन करेंगे दोस्तों, जिसमें बहुत बड़ा जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं कि किस तरीके से विपक्ष मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को चोट देने के लिए तैयार हो चुका है। सत्ता को पूरी तरीके से उसको आईना दिखाने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से मजबूती से अपनी कमर करके खड़ा हुआ है। सवाल अपने आप में वही है कि आखिर 11 तारीख को क्या वाकई में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगी। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।